आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप माँ से कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए तुम्हारी माँ का कर्तव्य अब हमें पूरा करना होगा। तुम मगध नहीं जाओगे पुरु। तुम यही रहोगे। धनानंद से हम मिलने जाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं पिताश्री? हाँ पुत्र। बताना था तुम्हें कि आज हम कितने गर्वित हैं। तुमने आज पौरव राष्ट्र के राजा होने के साथ साथ भारत के पुत्र होने का भी कर्तव्य पूर्ण किया। गर्व है हमें कि तुम हमारे पुत्र हो। गर्व तो मुझे है कि आप मेरे पिता हैं। एक संतान को अपने गुण अपने माता पिता के रक्त और संस्कारों से मिलते हैं। आज मैं जो कुछ भी हूं केवल आपके और मां के कारण ही हूं। एक बात और बतानी थी। सोचना शुभ है। भोजन की जो व्यवस्था हुई है उससे प्रजा का भरण पोषण 2 माह तक हो पाएगा और तब तक नई फसल भी उग जाएगी। अर्थात हमारी समस्या का समाधान तो हो गया है। यह इस समस्या का अंत नहीं है पौरव श्रेष्ठ। गुरु द्वारा सोची गई युक्ति से हमें केवल क्षणिक आराम मिला है, परंतु यदि हमें इस समस्या का पूर्ण रूप से निवारण करना है तो वो फसलें काटकर संभव नहीं होगा, शत्रु के सर काटकर होगा। अन्यथा यह समस्या और अधिक विकराल रूप धारण कर लेगी। हमें इस युद्ध का समापन शीघ्रातिशीघ्र करना होगा। किंतु आचार्य, ये इतनी शीघ्र कैसे संभव हो पाएगा? हमारे पास अधिक सेना शेष नहीं और अलेक्जेंडर के पास फारस की सेना है। हमें एक ऐसे शक्तिशाली राज्य के सहयोग की आवश्यकता है जिससे हम राजनीतिक गठबंधन कर सकते हैं, जिसके सैन्य बल से हमारा बल बढ़ सके। मगध। हमें किसी भी दशा में मगध को अपने पक्ष में करना ही होगा। गुरु का कथन सर्वदा उचित है पौरव श्रेष्ठ। यदि हमें मगध जैसे शक्तिशाली राज्य की सहायता प्राप्त हो जाए तो हम अलेक्जेंडर को पराजित कर सकते हैं। मगध और पौरव राष्ट्र की संयुक्त सेनाओं के समक्ष अलेक्जेंडर की सेना टिक नहीं पाएगी। किंतु धनानंद ने अब तक हमारी मित्रता को स्वीकार नहीं किया है आचार्य। हाँ, परंतु महाराज पुरु, संकट भी तो हम पर ही है। इसलिए हमें उस संकट के निवारण हेतु निरंतर प्रयास करने होंगे। मेरा सुझाव है कि हमें एक बार पुनः धनानंद के पास संधि का प्रस्ताव लेकर जाना चाहिए। मगध नरेश धनानंद लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। यदि उसे धन का लोभ दिया जाए तो संभवतः वो हमारा संधि प्रस्ताव स्वीकार कर लेगा। हमें उससे भेंट करनी ही होगी और उसे अपने पक्ष में लाना ही होगा। अब शीघ्र ही हमें मगध के लिए प्रस्थान करना चाहिए। सावधानी से सैनिक, इनमें मगध नरेश के लिए अत्यंत मूल्यवान उपहार हैं।
अपना ध्यान रखिएगा महाराज पुरुषोत्तम, और शीघ्र ही लौटिएगा। कहीं आपके वियोग में मैं। लाची, सब समझता हूं मैं। तुम फिर से मूर्छित होना चाहती हो ताकि सबके सामने मैं तुम्हें संभाल सकूं। सब पता है मुझे। पर आप भूल रहे हैं, महारानी बनने से पूर्व मैं दस्यु राजकुमारी थी। स्वयं को संभालने में मैं सक्षम हूँ। लाची, 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 गुरु लाची को क्या हुआ? निश्चिंत रहो भाई, लाची ऐसा पहले भी कर चुकी है। लाची, आंखें खोलो। अब तुम दस्यु नहीं महारानी बन चुकी हो। ये नाटक बंद करो। लाची वास्तव में मूर्छित है। गुरु, इसे कक्ष में ले जाओ। महारानी अब ठीक तो है ना? जी, उन्हें विश्राम की आवश्यकता है। किंतु उन्हें हुआ क्या है? उन्हें कुछ नहीं हुआ। पौरव राष्ट्र प्रसन्नता से झूमने वाला है महाराज। आपको संतान सुख प्राप्त होने वाला है। मां, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जिस दिन मेरी संतान इस संसार में आंखें खोले वो अखंड भारत का वासी हो, किसी जनपद का नहीं। अनुसुईया भी यही चाहती थी पुरु। चाहती थी कि हम उसके साथ मिलकर उसके सपनों का भारत बनाएं, जिसमें तुम सांस ले सको। पर हम ऐसा नहीं कर सके। पर मैं वो स्वप्न अवश्य पूरा करूंगा पिताश्री। मगध को अपने पक्ष में करके ही रहूंगा। यदि मां आज यहां होती तो खुशी से फूल ही ना समाती।
पर वो नहीं है पुरु। तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई। बहुत क्रोध आ रहा है आज हमें तुम पर अनसुईया, बहुत क्रोध। आज आपने सिद्ध कर दिया कि आप मां से कितना प्रेम करते हैं। इनका प्रेम सदा हमारे साथ रहेगा। हाँ, इसीलिए तुम्हारी मां का कर्तव्य अब हमें पूरा करना होगा। तुम मगध नहीं जाओगे पुरु। पर पिताश्री, हाँ पुरु। जब तुम्हारा जन्म हुआ हम अनुसुईया के साथ समय नहीं बिता पाए। तुम्हारा जिस प्रेम पर अधिकार था वो तुम्हें नहीं दे पाए, परंतु तुम्हारी संतान को उसका अधिकार खोने नहीं देगा उसका दाताश्री। तुम यही रहोगे। धनानंद से हम मिलने जाएंगे। हम चाहते हैं कि तुम लाची के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ, हर क्षण का आनंद लो, उसके साथ रहो। हम धनानंद से भेंट करके आते हैं। हम बालक नहीं जिसे विदा करने की आवश्यकता हो पुरु। जाओ और हमारी बहू का ध्यान रखना। यदि लौट कर आए और अज्ञात हुआ कि तुमने उसे तंग किया है तो पौरव श्रेष्ठ बमनी महाराज को भी दंड दे सकते हैं।